स्वागत है दोस्तों आप सभी का यूट्यूब वीडियो में। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ, रीजनिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप इस रीजनिंग स्ट्रैटेजी की वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको रीजनिंग में 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स मैं आपकी सॉल्व कर दूँगा, 99% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। आपको फ्री रिसोर्सेज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि क्या क्या फ्री रिसोर्सेज हैं, और वो फ्री रिसोर्सेज भी बेस्ट रिसोर्सेज होंगे जिनको आप फॉलो करके बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। रीजनिंग का कितना टाइम देना चाहिए, कितना कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, मैं सारी रीजनिंग के बारे में बातें बहुत डिटेल में करने वाला हूँ। तो जैसा हम सब जानते हैं 50 नंबर की रीजनिंग प्री में आती है, 90 की रीजनिंग मेंस में आती है सीजीएल के और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत कम एफर्ट डाल के बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आप इसको। इतना मतलब सबसे कम टाइम जिस सब्जेक्ट को कवर करने में लगता है वो यही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी ये आपके लिए, और ये आपको बहुत कम टाइम में कैसे रीजनिंग अच्छी करनी है ये आपको सिखा देगी। आपको आप परेशान ना हो इसलिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज में। तो सोर्सेज जो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है वही बताऊँगा आपको। तो पहले तो कमल सर, ये एक रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें हर ज़्यादातर टॉपिक आपको मिल जाएगा, जैसे एनालॉगी हो गई, या सीरीज़ हो गया, सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग हो गई, पजल हो गई, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, डायरेक्शन वगैरह, ये सब आपको सब इसमें ज़्यादातर टॉपिक आप यहीं से कवर करिए, ठीक है। उसके बाद आप एक दूसरा टॉपिक अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए को फॉलो कर सकते हैं, सिग्मा अकेडमी बाय हेमंत। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे मैं सर्च करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको लेटेस्ट सवाल, लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब ये इसमें आया, ये इसमें आया, ये इसमें आया। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा ये चैनल आपके लिए। ये बहुत क्वालिटी क्वेश्चन कराते हैं और अच्छे तरीके से ये सिखाएंगे कि आपको, ये जो भैया हैं सिग्मा अकेडमी वाले, हेमंत वाले, ये आपको सिखाएंगे कि मतलब हाउ टू सवाल को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप इनके वीडियोज़ देखिए, ये आपको वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा। उसके बाद मैं एक और सोर्स की बात करता हूँ, वो ये है एसएससी एंड गेम। तो इसमें ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, अभी मतलब बहुत अच्छा है लगा मेरे को। इसमें भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, इनका कॉज एंड इफेक्ट, ये सब कोर्स ऑफ एक्शन, फिगर सीरीज, मतलब सब कुछ ही बढ़िया है। ये बहुत बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें आपको ऐसा होगा कि एक साथ ही क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, पहले तो आप वो कमल सर वाली रीजनिंग की प्लेलिस्ट कंप्लीट करिए एक टॉपिक करके, फिर आप एसएससी एंड गेम को जब आप अच्छे लेवल पर पहुंच जाए तब फॉलो करिए, ठीक है। रीजनिंग का रामबाण, सही लिखा है, रीजनिंग का रामबाण ही है ये एसएससी एंड गेम। उसके बाद अगर आपको और जाना है, मतलब और अगर आपको कोई भी पसंद नहीं आ रहा तो आप पीयूष सर को ही फॉलो कर सकते हैं, बट पर्सनली मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। और ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज हैं, फ्री सोर्सेज हैं, आपको कोई पैसा खर्च करने के लिए बेस्ट है। उसके बाद आपको रीजनिंग में पढ़ने का क्या मतलब सीक्वेंस होना चाहिए। आप रीजनिंग में कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्या करिए, आप वीडियो ले लीजिए। जैसे कोई टॉपिक है आपको नहीं आता, आप बुक मत उठाइए, आप वीडियो चलाइए और देखिए उसे कि कैसे कैसे अप्रोच होती है, कब क्या करना होता है, ठीक है। और उसके बाद खुद से ट्राई करिए। वीडियो उठाया, आपने कंप्लीट करिए, फिर आप करिए कि आप बुक सॉल्व करिए। बुक सॉल्व करने का ट्राई करिए। पीडीएफ आपको कहीं से मिल जाएंगे। मैं आपको बुक खरीदने की एडवाइस नहीं करता हूँ, क्योंकि वो इतनी महंगी बुक आएगी और उसमें से सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन काम के होते हैं। तो आप बुक को अवॉइड करिए, पीडीएफ का इंतजाम कर लीजिए, बुक ले लीजिए, या फिर ये बुक और पीडीएफ, किसी टीचर का आपको पीडीएफ मिल जाए तो आप उसी को फॉलो करिए। उसके बाद आप करिए, जैसे आपने कोई चैप्टर उठाया, एनालॉजी उठाया, वीडियो देखें, फिर उसके बाद खुद से ट्राई करा, फिर आप क्या करिए, आप टेक्स्ट बुक पर जाइए और उसके सेक्शनल मॉक दीजिए। जैसे मतलब ये है, जैसे चैप्टर टेस्ट होते हैं यहाँ पर, जैसे ये है चैप्टर टेस्ट है, ठीक है। तो आप इसमें आपसे खुद से रीजनिंग में ट्राई करिए। ये तो मैंने मैथ का लगा दिया, हाँ, ये ऐसे फैमिली ट्री प्रॉब्लम्स, आपको ज़्यादातर इसमें आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस नंबर सीरीज़ का, मैट्रिक्स का, डायग्राम का कैसे भी होना है, ठीक है, क्यूब का, ऑर्डर एंड रैंकिंग का, इसमें आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज करके आपको अपनी गलती का अंदाजा भी होगा, क्वेश्चन भी सेव कर सकते हैं। और भी सीरीज़ मिल जाएंगे आपको, सीजीएल के सवाल सॉल्व करिए, फिर उसके बाद सीपीओ की टेस्ट सीरीज़ देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको। जैसे सीएचएसएल है, इसमें भी आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के, रीजनिंग के, ये सब। उसके बाद
हाँ, उसके बाद आप सेक्शनल मॉक दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके आप रीजनिंग में आगे बढ़िए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। सीक्वेंस वीडियो, उसके बाद पीडीएफ या बुक, फिर उसका चैप्टर वाइज मॉक, फिर उसका सेक्शनल। फिर जब ये हो जाए तो आप पूरा मॉक भी दे सकते हैं, जैसे सेक्शनल का जो टीयर 2 का है। सेक्शनल मॉक भी दे सकते हैं, जैसे जनरल टच का 25 क्वेश्चन का ये पूरा सेक्शन मॉक दीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सहारा लीजिए, इसमें प्रीवियस ईयर सेक्शन मॉक दीजिए आप शुरुआत में। उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाइए। उसके बाद अब मैं टॉपिक स्पेसिफिक बात करने वाला हूँ, ठीक है। एनालॉगी की बात कर लेते हैं। एनालॉगी में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है, पर आपको घबराना नहीं है। आपको धीरे धीरे करके वो पैटर्न, वो चीज़ें धीरे धीरे दिखने लगेंगी। अच्छा, ये इसका मल्टीपल है, इसका फैक्टर, इसका, वो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। तो आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है धीरे धीरे। आपको 2-3 महीने तो मैं मानता हूँ, 3 महीने तो मानता हूँ आपको टाइम लगेगा चीज़ें दिखने के लिए। 3 महीने आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पर दिखने लग जाएंगी चीज़ें। ब्लड रिलेशन की बात करता हूँ। इसमें ब्लड रिलेशन, जैसे ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो पजल टाइप वाला आता है, एक ये होता है कि प्लस माइनस हैश टैग डॉलर वगैरह के साइन दिए होते हैं और रिलेशन होता है, वो सॉल्व करना होता है। और ये होता है पॉइंटिंग टाइप क्वेश्चन के, मतलब उसने उसकी तरफ देख के ये खा के ये मेरे ये लगते हैं। तो मैं इसका बताने वाला हूँ कैसे करें। तो देखिए, पजल में तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ नहीं, आपको पजल बनानी आनी चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। ये इसमें ये है, जैसे ये प्लस माइनस, तो ये आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा। और आपको जैसे जब आप फिगर का डायग्राम बना रहे हैं जैसे, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस से हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंटिंग वाले ब्लड रिलेशन में हम पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन में फंसते हैं, तो उसके लिए आप क्या करिए, उसे ना हिंदी में ट्रांसलेट कर लिए। इंग्लिश में वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होता है, ठीक है। मैं खुद भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, पर मुझे खुद ब्लड रिलेशन पॉइंटिंग वाले कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत होती थी, तो मैं ट्रांसलेट कर लेता था और मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इंग्लिश में आपके ना 2 डायग्राम बनेंगे पॉइंटिंग वाले में, और इंग्लिश और फिर उसको जोड़ना होगा ऐसे करके, थोड़ा अजीब हो जाता है। हिंदी में आप आराम से कॉम्प्रिहेंड करके खुद बना लेंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिक्टोरियल, ये तो आपको देख के ही आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए भी मैं पिक्टोरियल वगैरह वर्बल रीजनिंग के लिए सिग्मा अकेडमी में वही मैं सजेस्ट करूँगा आपको। फिगर वाले कन्फ्यूजिंग पैटर्न वगैरह के लिए वो बेस्ट है। कैलेंडर और क्लॉक को आप छोड़ सकते हैं बाद में करने के लिए, क्योंकि कैलेंडर सिलेबस में दिया नहीं है और सीरियल में से क्वेश्चन आते नहीं हैं, और बस आपको मॉक वगैरह में दिख जाएंगे। तो आप इसे एकदम आखिरी में करिए, जब आप सबको सारे टॉपिक कर सकेंगे तो कैलेंडर तब। और अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसे छोड़ भी सकते हैं कैलेंडर क्लॉक को। उसके बाद जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे स्टेटमेंट एग्जाम्पशन, रीजनिंग, उसके बाद वो जो कुछ मेंस टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, कि मतलब प्री के बात करने के लिए वो टॉपिक्स को, कि मतलब अब हमें पता है कि प्री के उस पेपर में तो स्टेटमेंट एग्जाम्पशन का रीज़न नहीं आएगा, छोड़ दीजिए उसे, कहिए कि प्री क्वालिफाई कर लो, उसके बाद करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आपको मैं रीजनिंग की बुक खरीदने की एडवाइस नहीं देता हूँ। मैंने खुद एक रीजनिंग की PYQ खरीदी थी, मुश्किल से मुश्किल 10-15 दिन, 20-25 दिन, जैसा 1 महीने शुरुआत में थोड़ा बहुत सॉल्व करा था। उसके बाद वो बुक 2 साल से ऐसी पड़ी है, पैसा बेकार। PDF का इंतजाम कर लीजिए आप कहीं से, किसी भी चैनल में मिल जाएंगे। वैसे PDF की ज़रूरत क्या, आप उससे भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज जो टेक्स्ट बुक पर दिखा है। बुक मना करता हूँ। अब बात करते हैं पेड कोर्स की। पेड कोर्स के आपको लेनी चाहिए, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। देखिए, मैंने फाउंडेशन कोर्स लिया था, मैंने मेंस का कोर्स लिया था, वो लिया था पीयूष सर का। तो मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि यार इसकी ज़रूरत नहीं थी, बिना इसकी भी हो जाता, और मुझे कोई इम्प्रूवमेंट तो ऐसा कुछ खास नहीं होगा कि कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट था या फिर कुछ अच्छा हो, तो नॉर्मल सा कोर्स था। और मैं एडवाइस नहीं करूँगा, आप खुद से प्रैक्टिस कर दीजिए, ज़बरदस्त खुद से। आप ये वीडियोस देख कर ही फ्री में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब जो वो कमल सर वाली प्लेलिस्ट है ना फ्री, वो भी वन ऑफ द बेस्ट है, बेस्ट ही है, मुझे नहीं लगता उससे बढ़िया होगा। एक और अड्डा 27-4 का एक और है रीजनिंग की सीरीज़, वो देखते हैं। ये एक और याद आई है मुझे भी, ये वाले सर को आप फॉलो कर सकते हैं। इनकी प्लेलिस्ट काफ़ी अच्छी है रीजनिंग के लिए, बेस्ट प्लेलिस्ट, ये काफ़ी अच्छी हो जाएगी। पर आपको ये थोड़ा देख के फॉलो करना पड़ेगा, आपने शुरुआत में फॉलो मत करिए, क्योंकि ये ना बैंक के क्वेश्चन भी करा देते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं। तो आपको क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, वो आपको अंदाज़ा तब हो पाएगा जब आप
जब आप अच्छा स्कोर करने लगे, आपने कई सारे 40-50 सेक्शन मॉक दे दिए, तो आपको पता है कि हाँ इस तरीके के सवाल आते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वाकिफ़ हैं, आपके पैटर्न से वाकिफ़ हैं, तब आप इनकी तरफ देखिएगा। ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट, बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो ये तो एक सोर्स बताया मैंने आपको। पेड कोर्स में आपको कोई सजेस्ट नहीं करता हूँ, कोई को मत लेना भाई, बेकार होते हैं सब रीजनिंग वाले, मेरे को नहीं लगता कोई ज़रूरत है, फालतू में ही है। और हाँ, उसका अगला पॉइंट ये है, मेक वन नोटबुक, एरर नोटबुक, मतलब जैसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है या पैटर्न थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो उसकी आप एक नोटबुक बनाते चलिए और उसमें लिखते चलिए, ठीक है। तो जैसे कोई एनालॉजी का पैटर्न मिल गया आपको, या फिर अजीब सा ही क्वेश्चन है, पैटर्न है, स्टार है, जो आपको पहली बार में नहीं दिखा है, थोड़ा सा लग रहा है हाँ यार देखना चाहिए, बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप वो लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। उसके बाद एनालॉजी में आप स्किप क्वेश्चन सीखिए। कई बार होता है कि लॉजिक हमें दिखता नहीं है, हमारी आंखों के सामने होते हुए नहीं दिखता है, तो आप क्या करिए, 40-50 सेकंड ट्राई करिए, या फिर छोड़ दीजिए। अगर आपने ट्राई करा, आप उसे ईगो मत लीजिए, छोड़ दीजिए, आप पूरा पेपर करके आइए, उसे सेकंड राउंड में ट्राई करिए। हाँ, अब जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे फिगर सीरीज हम जैसे पजल सेटिंग करते हैं ना, तो उसमें फिगर बनाते हैं ऐसे करके, तो आप ना ये याद करने की कोशिश करिए कि लेफ़्ट किस तरह है। जैसे इधर को मूव कर रहे हैं, इन साइड को बना रहे हैं, तो लेफ़्ट यहाँ है, राइट यहाँ है, तो ये सब चीज़ें याद करने का प्रयास करिए कि लेफ़्ट है राइट है, तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेफ्ट राइट डायरेक्शन, ये सारी डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए, आपका हाथ तुरंत चलना चाहिए। अच्छा, नॉर्थ साउथ ये है, ईस्ट वेस्ट है, यहाँ पे खड़ा हुआ तो लेफ्ट यहाँ पे है, राइट यहाँ पर है, बहुत तेज़, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो अब शुरुआत में थोड़ा याद करिए कि अच्छा ये लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, आपको थोड़ा कम टाइम, धीरे धीरे करके टाइम कम होता जाएगा। उसके बाद अपोजिट वर्ड लेटर, जैसे आई के सामने आर होता है, जी के सामने टी होता है, डी डब्ल्यू होता है, ए जेड होता है, ठीक है, एल ओ होता है, और क्या होते हैं, एल ओ होता है, जी टी होता है, और ई वी होता है। ऐसे करके आप ये सारे याद करिए, इसका कुछ ऑप्शन नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक से करिए, कैसे भी करिए, आपको याद करिए, शुरुआत में याद करिए, बाद में आपको शायद से ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, रट देंगे सभी। उसके बाद रीजनिंग का ज़्यादा लोड मत लो, आराम से करो, धीरे धीरे, रोज़ 2-3 घंटा, रोज़ 2-3 घंटा दो, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस, इसे शुरुआत में ही कंप्लीट करके रख लो। मैं नहीं चाहता कि आप इसे आखिरी के लिए कंप्लीट करो, और आपको रीजनिंग प्रिपरेशन मतलब सीजल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे शुरुआत के 2-4 महीने में ही निपटा दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको जुलाई में पेपर है, जून में पेपर है, तो आप मार्च से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप 15 मई तक रीजनिंग पूरी निपटा दें, आराम से कर लीजिए। और ये बेस्ट सोर्सेज बताया मैंने आपको फॉलो करने के लिए, और इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, इन सोर्सेज को फॉलो करते हैं, तो आपको फ़ायदा मिलेगा, और आप 50 आउट ऑफ 50 बहुत आराम से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और थैंक यू, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो लाइक सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।